हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कभी याद नहीं होती है स्टूडेंट्स को, किसी को भी याद नहीं होती है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बगैर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, ना कलर्स याद होंगे, ना कलर्स का लॉजिक समझ में आएगा, ना स्प्लिटिंग याद होगी, ना कुछ नहीं समझ में आएगा। मीन्स दिस इज द बैकबोन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंड यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, coordination chemistry is very very important. You can say coordination chemistry is the backbone of inorganic chemistry. तो क्या लगता है HSP सर के साथ आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो पाएगी या नहीं? इतनी रंग बिरंगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के लिए आपको मेरे गांव चलना पड़ेगा। आइए आप सभी को मैं गांव की कहानी पहले सुनाता हूँ और फिर आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ 100% याद हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमारे गांव में इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से अभी दिमाग हटा लीजिए, मैं पहले एक कहानी सुना रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके। राइट, आंखें बंद कर लीजिए। मेरे गांव में एक फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स था। फौलादी हड्डियाँ मतलब बहुत ताकतवर हड्डियों वाला ऑक्स था और हर किसी को परेशान करता था। हमारे गांव में कैटरीना भी रहती थी, CN। कैटरीना को बहुत ज़्यादा डर लगता था और जितना डर कैटरीना को लगता था उससे ज़्यादा डर उसकी अम्मी, बहुत ही इडियट टाइप की अम्मी थी उसकी, वो तो बहुत ही ज़्यादा डरती थी, घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। और देखिए महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं, हमारे यहाँ अम्मी बोलते हैं, महाराष्ट्र में अम्मी को आई बोलते हैं। तो देखिए एक बार क्या हुआ, किसी ने बहुत सोच समझ के उसको नशे वाला इंजेक्शन दे दिया। पानी में नशा, नशीला, नशा मीन्स अल्कोहल घोल दिया और बेचारा जैसे ही ऑक्स, फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स पानी में जाएगा बेहोश हो जाएगा। बस फिर लोग चलने फिरने लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस फौलादी हड्डियों वाले ऑक्स ने गांव में कोरोना से भी ज़्यादा दहशत मचा रखी थी। आओ देखते हैं कोड क्या है। पहली लाइन देखिए, वीक फील्ड लिगेंड्स की है। आई मीन्स मम्मी, आई एंड ब्रो सुकून में है कल से, क्योंकि आप समझ रहे हैं फौलादी हड्डी वाले ऑक्स के साथ कुछ हुआ है, इसलिए आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। आई ब्रो सुकून में है कल से। अच्छा, जिन लोगों को आई नहीं याद रखना, आई मतलब मम्मी को आई बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो पलकें होती हैं उनको आईब्रो बोलते हैं। आईब्रो सुकून में है कल से। देखिए डोंट लाफ, डू इट सीरियसली, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड होने के लिए डेफिनेटली आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऐसे याद रहनी चाहिए कि बस जैसे पानी बहता है वैसे आपके दिमाग में ही बहे। आई एंड ब्रो, मैं समझ रहा हूँ मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ढिंचक पूजा भी तो ऐसी रिवीजन कराती है, बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। सुकून मतलब पीस में, आराम में। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से, क्योंकि फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया। ऑक्सलेट, हड्डी मतलब हाइड्रोक्साइड, क्योंकि फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से, क्योंकि फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। इडियट, अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को। इतनी खुश हो गई इनकी अम्मी कि बताओ, इडियट अम्मी है। देखा होगा गाना, मैंने काला चश्मा जचता है, ऐसे कुछ गाना है ना। इडियट अम्मी मतलब डबल एम। इकलौता होता है अमोनिया ऐसा लिगेंड जिसमें डबल एम आता है और किसी में डबल एम नहीं आता। इडियट अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को, इतनी खुश हो गई। सिर्फ CN and CO मतलब कार्बन के जो लिगेंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लोन पेयर डोनर होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
एंड आपका हैलोजेंस हो गए, तो देखिए नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, और आयोडीन पे तो और ही ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? वन एटम रेजोनेंस, मतलब मैक्सिमम डिसलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे कम स्टेबल किस पे है चार्ज? अगर मैं बुद्धि की बात करूं तो कार्बन पे सबसे कम स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई कार्बन लिगेंड्स आर द बेस्ट डोनर ऑफ, ये नाइट्रोजन पे नहीं है नेगेटिव चार्ज, अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन लिगेंड्स आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, सो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अमोनिया के बारे में अभी एक कोड बताऊंगा और अमोनिया की कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लें। आई एन ब्रो, थोड़ा एक्सेंट देखिए, आई एन ब्रो, आई ब्रो, सुकून महकल से, फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। इडियट, अम्मी ऐनक लगा रही है कैटरीना को। ओके नाउ सी, ये जो अमोनिया है मीडियोकर लिगेंड है। इन 4 मेटल्स के साथ, मतलब कोबाल्ट, आयरन, कॉपर एंड कैडमियम के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट के साथ ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो, अम्मी को फेकू कुड़ी ने सफल बनाया। देखो फेकू टाइप, फेंकना मतलब लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी छोड़ना, फ्लॉन्टिंग, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉन्टिंग। अम्मी को फेकू कुड़ी, फेकू FECU, फेकू कुड़ी ने सफल बना दिया। वाह! यानी कि इन 4 एलिमेंट के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। अगर ना याद रहे तो आप याद रखिएगा, कॉफ़ी, अमोनिया के साथ कॉफ़ी एंड CuCd, ये 4 लिगेंड्स, अमोनिया इन 4 एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वर्क करेगा, रेस्ट ऑफ अदर के साथ वीक फील्ड लिगेंड का वर्क करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए एक बार रिवाइज कर लें। आई एन ब्रो, सुकून महकल से, फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। इडियट, अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को, अम्मी को फेकू कुड़ी ने सफल बनाया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हैलोजेंस। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और याद करने की बात नहीं, अगर मैं लॉजिक बताऊं तो IBR ऐसे देखिए, आप देखिए बच्चा एक गलती करता है माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा गलती ये करता है, वो सोचता है कि नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन याद रखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये लॉजिक मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ गलती बहुत बच्चा करता है, वो कहता है नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नो बच्चा, सबसे पहले याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द बिगेस्ट एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द बिगेस्ट एटम, यानी कि दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। जैसे जैसे साइज बढ़ता है स्टेबिलिटी बढ़ती है माय डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा I नेगेटिव की है। हाँ, अगर सबका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि इन चारों में ये मोस्ट स्टेबल है। तो देखा जाए तो कुछ भी रटने की बात ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। जब चारों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, दैन नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये मोस्ट स्टेबल है। और अगर साइज सेम नहीं है तो नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द बिगेस्ट एटम। तो सबसे पहले साइज को देखेंगे, दैट नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन द बिगेस्ट एटम। when the size is approximately same or same, then negative charge is most stable on most electronegative atom। बच्चा जानता ही नहीं है, बच्चा हमेशा क्या फंडा लगाता है, that negative charge is most stable on the most electronegative atom। No students, always first of all see the size, first of all see the size, then see the electronegativity। electronegativity सेकंड नंबर पे देखना है, पहले नंबर पे साइज देखना है, दूसरे नंबर पे हमने electronegativity देखनी है। Is it clear to all of you my dear students? चले फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। अगर आपको अच्छी लगी हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मार्केट में पहली बार आया है, किसी भी ने नहीं डाला है, किसी को भी इतना अच्छा नहीं आता है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, राइट? मिलते रहेंगे आगे भी। ऑल द बेस्ट।